Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. So sorry for the delay of the lectures because मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से लेक्चर्स नहीं ला पाए। तो आज आपके लिए लेक्चर्स लेके आए हैं जिसमें हम आज इंग्लिश प्लस कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ करेंगे। ठीक है जी। सबकी डिमांड थी कि हमें इंग्लिश एंड कंप्यूटर के मिक्स्ड एमसीक्यूज़ चाहिए, तो आपके लिए मिक्स एमसीक्यू लाए हैं इंग्लिश के और कंप्यूटर के। सो होप आप लोगों की तैयारी अच्छी होगी। तो अब ये मैं सोचा कि एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम जो है वो हमारा 10th ऑफ दिसंबर को ही होने वाला है। तो सभी अपनी तैयारी जो है ज़ोरों शोरों से करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स पे हम एक फुल ऑन मैराथन लाइन जिसमें हम जो है 100+ MCQs करेंगे, 200 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो हम उतने MCQs कर लेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग क्या चाहते हैं कि हम आपके लिए कंप्यूटर के MCQs लाए करें। हाँ, उसके बाद हम जो है ना एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम सिर्फ IT, जो रोल ऑफ IT इन कंप्यूटर है ना, उसके लिए हम एक अलग से सेशन रखेंगे जिसमें हम रोल ऑफ IT इन गवर्नेंस के रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उनको हम कवर अप कर लेंगे। तो इसके ऊपर हम अलग से जो है वो रखेंगे सेशन। एंड अभी के लिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोल्ड क्लाइमेट इज कंडक्सिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। फॉर एट आएगा, टू आएगा या फिर ओ ऑन आएगा। तो ये जो प्रपोजिशंस हैं ये आपने इसमें फिलअप करनी है। तो होपफुली आप लोग जो है अपनी जो आपकी सीरीज चल रही है कहीं पे भी तो आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे एंड आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। तो कोल्ड क्लाइमेट इज कंडक्सिव डैश वर्किंग कंडीशन फॉर मैन। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टू। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, रीटा इज डैश हायर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी। रीता क्या है। अब यहाँ पे ये आर्टिकल्स नहीं है, आर्टिकल्स मैंने आपने भरना है ए एंड द क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए अपने जो है आपको पता होगा कि वॉवल्स वगैरह जो होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने बता रहा है कि इसमें क्या होगा, ए है, एन है या फिर द आएगा या फिर इनमें से नो आर्टिकल भी आएगा। तो कभी कभी JKSS भी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि एंड में नो आर्टिकल दे देगा तो आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो रीटा इज एन, ऑप्शन नंबर बी, हायर ऑफ हर प्रॉपर्टी फादर प्रॉपर्टी। ठीक है ना। चलिए, ये सब SSC CGL के ही जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इनको भी पढ़ सकते हैं। इम्बिसाइल का सिनोनियम आपने फाइंड करना है। इम्बिसाइल का आपने सिनोनियम फाइंड करना है। क्या होता है इम्बिसाइल का सिनोनियम? क्या एस्ट्यूट होता है, सेन होता है, एस्ट्यूट होता है, फुलिश होता है या फिर एड होता है? तो 2 सेकंड के लिए हम रुक लेते हैं ताकि जैसे आप लोग बोलते हैं कि हमें टाइम दे दीजिए। ठीक है। इम्बिसाइल का आपने सिनोनियम देखना है, ठीक है। जल्दी बताइए। देखिए इम्बिसाइल का मतलब होता है एक तरीके से उसको हम स्टूपिड बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर हम उसे लूजर या फूल, ये इसके हो जाते हैं। तो आपने इम्बिसाइल का एक सिनोनियम जब फाइंड करना है, तो अभी जब मैंने आपको बोला उसको हम स्टूपिड भी बोल सकते हैं, फुलिश भी बोल सकते हैं, तो इम्बिसाइल का सिनोनियम हो जाता है फुलिश। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है, ठीक है। इम्बिसाइल हो गया कि जो फुलिश होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं, स्टूपिड होते हैं, उनको बोलते हैं इम्बिसाइल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिर से प्रपोजिशंस पे। ही वॉज इन्वॉल्व डैश इन ए क्राइम, इन टू एट या ऑफ। वो आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर अब आपको बताना है, जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, डेट इज ही वर्ल्ड इन्वॉल्व इन ए क्राइम। वो एक क्राइम में इन्वॉल्व है। इन टू नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे आ जाता है, वी शुड नॉट बी म्यूट स्पेक्टेटर टू दिस इनजस्टिस। फाउंड एंटोनियम्स। अब हमने म्यूट का एंटोनियम करना है। एंटोनियम्स क्या होते हैं, हमें इसका अपोजिट लाना है। अब देखिए आप ना ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन साइलेंट, डम्ब, इनएक्टिव, वोकल। अब इसमें से आपने ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको
एलिमिनेट कर सकते हैं। म्यूट का अगर आप सिनोनिम देखो तो वो साइलेंट होगा, डम होगा, ठीक है, और इनएक्टिव भी होगा। म्यूट हो जाना एक तरीके से चुप हो जाना। अब म्यूट क्यों होता है इंसान, ठीक है ना। तो इसके बाद जो है इसका अगर हम सिनोनिम की बात करते हैं तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज वोकल। म्यूट का जो है वो वोकल आ जाएगा। म्यूट हो गया चुप हो जाना, वोकल हो गया बात करना। तो अब दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है, प्लीज बेयर डैश मी अंटिल आई फिनिश दिस जॉब एट फ्रॉम विद या ऑफ। ये बताइए। अब इसका देखिए, ये वाला बियर, ये भालू वाला बियर नहीं है। देखिए हमारे क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पे होमोफोन्स अगर आपने पढ़े होंगे, ठीक है ना, तो ये उन वर्ड्स से भी निकल के आता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है, प्लीज बेयर विद मी अंटिल आई फिनिश दिस जॉब। यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पे, ही इज लिविंग ए मिजरेबल लाइफ। अब इंटोनियम आपने ढूंढना है, हैप्पी, बोरिंग, पेनफुल, अनप्लेजेंट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बुलाया, मिजरेबल का आपको क्या करना है। देखिए जैसे अगर आपको जेकेएसएसबी ने ये सेंटेंस दे दिया तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया फिर थोड़ा सा लेवल अप हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपको हम 100 करवाएं तो उन्हीं 100 में से ही आपको सारे इंटरनियम सिनोनिम्स आए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पढ़ना सब कुछ आपका जो है वोकैबुलरी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो और थोड़ा सा आपका ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिजरेबल लाइफ का हो जाता है। देखिए मिजरेबल का अगर हम सिनोनिम देखें तो वो बोरिंग हो जाता है, पेनफुल हो जाता है, अनप्लेजेंट हो जाता है, और मिजरेबल का अपोजिट क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए, डेट इज हैप्पी, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, आई नेवर मिस ए फुटबॉल मैच, आई डैश फाउंड ऑफ इट सिंस माई चाइल्डहुड, am, have been, has been या will be। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आई के साथ have been लगेगा, ठीक है ना। चलिए, she dash leaves for Jammu yesterday, leaves is leaving, has been लिंगी या left। yesterday, ये yesterday यानी कि एक दिन पहले की बात करिए, तो यहाँ पे क्या आने वाला है क्वेश्चन नंबर 9 का। आईएनजी हम लगाते हैं प्रेजेंटली जो कंटिन्यूसली चल रहा होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है। शी लेफ्ट फॉर जम्मू येस्टरडे। ओके, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट, कॉन्ज्योर, फॉरिनर, समन, इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखिए कॉन्ज्योर की स्पेलिंग ठीक है, समन की भी ठीक है, अब इंटरव्यू की भी ठीक है। अब इसमें से आपने मिस स्पेल निकालता है तो फॉरेनर की स्पेलिंग जो है वो गलत हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अब हमने क्या करना है, पैसिव फॉर्म में इसको करेक्ट करना है। अब पैसिव फॉर्म में हम कैसे करेक्ट करेंगे, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली, द प्लान वाज लुक्ड। अब देखिए पहले क्या करना है, एट केयरफुली, कि हमने पहले चेक करना है ये पास्ट में है कि ये प्रेजेंट में है, किसकी बात कर रहा है, ठीक है ना। आपने ये सब चेक करना है पहले। वी हैव लुक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। द प्लान इज बीइंग लुक्ड एट केयरफुली, द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली। अच्छा, द प्लान हैव बीन लुक्ड एट केयरफुली, तो आपने बताना है कि इसमें क्या आ जाएगा। हैव हैज में भी चेंजेस आ जाती है। ओके, हैव किस में चेंज होगा, हैज़ में चेंज होगा। लुक्ड लुक्ड ही रहेगा, और हैज़ के साथ हमेशा बीन लगता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाता है। द प्लान हैज़ बीन लुक्ड एट केयरफुली। नेक्स्ट आ जाता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ए क्लोज फिटिंग कवर फॉर ए स्वॉर्ड, ए क्लोज्ड फिटिंग कवर्ड फॉर ए स्वॉर्ड। इसका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन क्या है, शैंक, शर्त, क्यूवियर, डैगर। तो बताइए कि इसका जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में इसका क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका है शर्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच,
He said to Manoj, I celebrate my birthday 2 days ago. मैंने अपना बर्थडे 2 दिन पहले मना दिया है. He told Manoj that he celebrated his birthday 2 days ago. He says he told Manoj that he celebrated my birthday 2 days before. He told that I celebrated my birthday 2 days before. He told that he had celebrated his birthday 2 days before. अब देखिए 2 days ago है, तो ago किस में चेंज होगा ये आप लोग जल्दी डिसाइड कर लीजिए. आपके पास है मात्र 15 सेकेंड. क्वेश्चन नंबर 30. जैसे आप करते हो नाउ, देन में, दिस डे, दैट डे, येस्टरडे, द प्रीवियस डे, इस तरीके से चेंजेस करने होते हैं. ठीक है ना. तो अब बताइए इसका आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है. ही टोल्ड मनोज डैट ही हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे 2 days बिफोर. ठीक है ना. चलिए नेक्स्ट आ जाता है इडियम फ्रेजेस है. आपने बताना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज डेवलप बाय लीप्स एंड बाउंड्स. बाय लीप्स एंड बाउंड्स. अब बताइए इसका क्या. एट ए रैपिड पेस, वेरी ग्रेजुअल, थ्रो अनफेयर मीन्स, इन प्लेस, इन फार प्लेसेस. क्वेश्चन नंबर 14. चलिए इसका बताइए. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए. इसका आंसर है एट ए रैपिड पेस, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है. अच्छा चलिए. रैपिड पेस यानी कि क्विकली किसी चीज़ में तरक्की आ जाना. ठीक है ना. तब उसका मतलब यही है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, फिर से हमारा डायरेक्ट फॉर्म है. शी टोल्ड. अभी देखिए हमें डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, हमें इनडायरेक्ट में दिया हुआ है पहले से ही. अब डायरेक्ट में हमें करना है. शी टोल्ड हर ब्रदर दैट शी वाज गोइंग टू मीट हर फ्रेंड. शी सेड टू हर ब्रदर दैट आई वाज गोइंग टू मीट माय फ्रेंड. शी सेड टू हर ब्रदर दैट शी विल गो टू मीट हर फ्रेंड. शी सेड टू हर ब्रदर आई एम गोइंग टू मीट हर फ्रेंड. शी सेड हर ब्रदर दैट आई एम गोइंग टू मीट माय फ्रेंड. क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है. ये तो आपको पता ही होगा कि जो ये वाला पर्सन होता है फर्स्ट पर्सन से चेंज हो जाता है ना. तो ज़्यादा बीच में ना घुसते हुए आप लोग बस टेस्ट दीजिए. जैसे आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं ना, वैसे इसका भी टेस्ट दे दी कीजिए, ताकि आप लोगों को और थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाए. ठीक है ना. चलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ये वाला. पीडीएफ आपको हम शेयर कर देंगे टेलीग्राम चैनल पे. तो जो नहीं है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे हमने अपना टेलीग्राम चैनल, या फिर हमने द सक्सेस विजन नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा. तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. एंड ये इंपॉर्टेंट भी पीडीएफ इसलिए है क्योंकि इसमें सारे जो एसएससी सीजीएल के लास्ट ईयर के क्वेश्चन है वो भी मैंने मिक्सअप किए हुए. चलिए. पार्टनर इन क्राइम. पार्टनर इन क्राइम, एलिबी, अमेच्योर, एजेंट या एकम्प्लाइज. चलिए बताइए इसका आंसर. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज एकम्प्लाइज. एकम्प्लाइज का मतलब क्या होता है. एक ऐसा इंसान जो कि हेल्प करता है दूसरे इंसान को किस में, क्राइम करने में. ठीक है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. ये अभी 2023 में एग्ज़ाम में पूछा गया है. तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. इसका मतलब क्या है. इसका मतलब है क्राइम में साथ देना. ठीक है. एकम्प्लाइज का मतलब होता है क्राइम पार्टनर. ईडीएम है क्राइम पार्टनर, उसका मतलब है क्या करना, क्राइम पार्टनर में साथ दे देना. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हमारा बिल्कुल सही हो जाता है. अगर हम बात करते हैं एलईबी की. एलईबी की क्या होती है. अच्छा, एक ऐसी स्टेटमेंट देना कि
हम कहीं और थे उस टाइम पे, हमने ये क्राइम नहीं किया है। अमेच्योर तो आपको पता ही है, एंड एजेंट भी आपको पता है। तो एक्म्प्लाइज इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्राइम पार्टनर देना। बट एलिबी का मतलब क्राइम पार्टनर नहीं होता है। एलिबी का मतलब होता है कि जैसे आप लोग बोलते हो कि हम उस टाइम पे क्राइम पे नहीं थे, तो उसका मतलब होता है कि हम उस क्राइम पे नहीं थे, अपने आप को सेफ रखना, ठीक है ना। ऐसे सिद्ध करना कि हम यहाँ पे नहीं थे, हमने किसी को भी कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। चलिए, तो कंप्लाइज हो जाता है क्राइम पार्टनर, ठीक है, कि क्राइम में किसी का साथ दे देना। चलिए, उसके बाद आता है हमारा पैसिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट। Lisa is regarded as an expert by all of us. Lisa has been regarded as an expert by all of us. Lisa was regarded as an expert by all of us. या Lisa should be regarded as an expert. देखिए, should be regarded तो यहाँ पे है नहीं, तो ऑप्शन डी हमारा वैसे ही कैंसिल हो जाता है। was regarded तो हमने पास्ट फॉर्म की बात नहीं की है, तो ये भी कैंसिल हो जाता है। Lisa is regarded as an expert by all of us, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, शी सेड टू मी हैव यू एवर फ्लोन ए काइट। शी आस्क मी, देखिए सेड टू मी किसमें चेंज हो जाता है, आस्क मी होता है, ये तो आपको पता है। इफ यू हैव एवर फ्लोन ए काइट, दैट हैड आई एवर फ्लोन ए काइट, दैट इफ आई हैड एवर फ्लोन ए काइट, या इफ आई एवर फ्लोन ए काइट। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, शी फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ द वाटर एट हर न्यू जॉब। इडियम एंड फ्रेजेस, एंग्री एंड हर्ट, comfortable and relax, अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस, या हैप्पी एंड फ्री। देखिए, इसका मतलब आपको क्या है, देखिए एंग्री एंड हर्ट तो नहीं हो सकता, ठीक है। फिश आउट ऑफ वाटर, जैसे फिश बाहर निकलती है तो क्या करती है, एकदम से तड़पने लगती है, अनकंफर्टेबल फील करती है, ठीक है ना। कंफर्टेबल और रिलैक्स तो बिल्कुल नहीं फील करती, हैप्पी भी नहीं फील करती। या आप इस तरीके से भी इस ईडियम को याद कर सकते हो कि फिश आउट ऑफ द वाटर, वो कंफर्टेबल तो नहीं होगी, ऑप्शन बी कैंसिल हो जाएगा। हैप्पी एंड फ्री तो बिल्कुल नहीं होगी, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस हो जाएगी, ठीक है। एंग्री तो हो नहीं सकती, एंग्री एंड हर्ट हो सकती थी फिर भी, बट एंग्री तो नहीं हो सकती थी। तो क्वेश्चन नंबर 19 का है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिश आउट ऑफ द वाटर है अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस। देखिए, अब सिनोनिम ऑफ एफिशिएंसी जो आप सबके अंदर है, पढ़ने की एफिशिएंसी, डिसेबिलिटी, फ्लुएंसी, टेंडेंसी, या फिर कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, डिसेबिलिटी तो नहीं हो सकता, ठीक है, टेंडेंसी भी नहीं है, तो आपके अंदर क्या है, पढ़ने की कैपेबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, identify the segment in which the sentence contain grammatical error. The venue for the wedding has not yet finalized. Has finalized, the venue has not for the wedding. अब इसमें से आपने बताना है कि grammatical error किस में है। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है हैज नॉट येट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आता है, ही आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। ही सेड टू मी डू यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। ही सेड टू मी आई वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। ही सेड टू मी यू वुड लाइक टू लर्न फ्रेंच। ही सेड टू मी वुड यू लाइक टू लर्न फ्रेंच। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 22। या चैनल को शेयर भी कर दिया करो यार, चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपके लिए करंट अफेयर का फुल वीडियो प्रॉमिस लेके आएंगे, जिसमें हम +200 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये वाला। चलिए, नेक्स्ट आ जाता है, identify the segment in the sentences which contain grammatical error. There was enough evidence to convict him on selling fake medicine. To convict him fake medicine on selling of, there was enough evidence. तो क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑन सेलिंग ऑफ। नेक्स्ट आ जाता है, डैश यू माइंड लेंडिंग मी योर बुक फॉर ए डे।
वुड, नीड, मे, कुड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। There was an argument about if we shall move to another city, about if we should move, on if we shall moving, about whether we should move या no improvement। आपने बताना है कि इस सेंटेंस में जो ये वर्ड है, इसमें जब हम इम्प्रूव करेंगे तो इनमें से क्या आएगा। आपके लिए मिटा देती हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़िए और बताइए कि, चलिए इसके लिए मैं आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम दे देती हूँ, आप लोग इसको आराम से करिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अबाउट वेदर वी शुड मूव। ठीक है, अबाउट वेदर वी शुड मूव टू अनदर सिटी। चलिए आगे आ जाते हैं, एक गवर्नमेंट बाय नोबल्स, नोबल्स के द्वारा कोई गवर्नमेंट, उसको क्या बोलते हैं, मोनार्की, डेमोक्रेसी, ओलिगारिकी या फिर एरिस्टोक्रेसी। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये तो आपको पता ही होगा भाई, ये तो पता होगा, आई थिंक सो। ऑप्शन नंबर डी, क्लैंडस्टाइन का आपने सिनोनियम देना, ओपन, हिडन, पब्लिक या विजिबल। देखिए ओपन, पब्लिक एंड विजिबल, तीन तो सेम ही है भाई, ठीक है ना, ओपन, पब्लिक एंड विजिबल। बचा क्या हमारा, ऑप्शन नंबर बी, हिडन। चलिए ज़्यादा जो आपको टाइम वेस्ट करने वाले, मतलब ज़्यादा टाइम लगाने वाले क्वेश्चन मैथ्स के होंगे, मैथ्स रीजनिंग के, जो आपको आ रहे हैं उसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, चिल्ड्रंस आर इनोसेंट सोल, डैश नीड्स द राइट गाइडेंस एंड रोल मॉडल इन लाइफ, विच, वाई, हु, व्हाट। बच्चे बहुत ही इनोसेंट सोल के होते हैं, आपको उनको राइट गाइडेंस और रोल मॉडल उनका बनाना चाहिए, उनको देनी चाहिए। तो क्या देंगे आप, ऑप्शन नंबर सी, हु नीड। ठीक है, हु नीड। जब भी आपको अगर सपोज करो कि ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको इन सब के चीज़ें नहीं आती है, वो सीरियसली क्या किया करें, इसमें वर्ड डाल दिया करें, जैसे विच नीड तो नहीं सूट कर रहा है, हु नीड, वाई नीड, वाई तो कैंसिल ही हो गया भाई, क्यों, ऐसा हो ही नहीं सकता, व्हाट तो होगा ही नहीं, क्या, हु और विच में अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो वो यहाँ पे डाल के देख सकता है, तो हु नीड ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, बाय वोम, व्हाट यू हैव यू कॉल्ड। ठीक है, इसके बाद है बाय वोम हैव यू बीन कॉल्ड, या बाय वोम आर यू बीइंग कॉल्ड, या फिर बाय वोम वर यू बीइंग कॉल्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 29। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द गेस्ट सेड टू देम प्लीज गिव मी ए कप ऑफ कॉफी, the guest suggested them please give me a cup of coffee, the guest requested them to give him a cup of coffee, the guest asked them to give him a cup of coffee, the guest requested them please give me a cup of coffee। तो आप लोग इसको करिए, मैं तब तक पानी पी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, चलिए अब आ जाता है हमारा कंप्यूटर वाला पोर्शन। ए कीबोर्ड इज ए काइंड ऑफ डिवाइस, क्या है, ब्लैक है, इनपुट है, आउटपुट है, या वर्ड प्रोसेसिंग है। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का, वो है आउट आउट इनपुट डिवाइस, सॉरी इनपुट डिवाइस है। आईटी स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, या फिर इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। जल्दी बताइए, आईटी स्टैंड्स फॉर, आईटी क्या है। आईटी पे हम क्वेश्चन लेके आएंगे, जिसमें हम एक अलग से सेशन रखेंगे, जिसमें हम सिर्फ आईटी वाला जो रोल इन गवर्नेंस है उसको करेंगे, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल इसका बता दीजिए।
चलिए, इसका है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन सॉर्टेड एंड डेल्ट एज ए यूनिट इज डेटा, डिस्क, डेटा, फाइल या फ्लॉपी। क्वेश्चन नंबर 33। चलिए इसका बताइए जल्दी। इस क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। द प्रोसेस ऑफ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए सर्वर ऑन द इंटरनेट इज नोन एज पुलिंग, पुशिंग, डाउनलोडिंग या ट्रांसफरिंग। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 सॉरी 34 क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन? डिस्क, ड्राइव, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर या नन ऑफ द अबव। स्टोर इन्फॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर करते हो? कीबोर्ड में तो नहीं करते हैं। कहाँ करते हैं हम? मॉनिटर में भी नहीं, प्रिंटर में भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बताइए कि प्रिंटर जो है दो तरह के होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आपने मुझे बताना है कि जो ड्रम प्रिंटर होता है वो किस में आता है? क्या वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है या फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है? ठीक है, ये आपने बताना है। ये आपके लिए होमवर्क है एक। आपने ये बताना है प्रिंटर्स में कौन सी टाइप्स है ये। चलिए, डैश इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, फेचिंग, स्टोरिंग, एग्जीक्यूटिंग या डिकोडिंग। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या आंसर है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। The rectangular area of the screen that display on the program data and information is a title bar, button, dialog box, window या none of the above. क्वेश्चन नंबर 37। इसके लिए थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जल्दी करिए। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी, डेट इज विंडो। चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस एक्सट्रैक्ट द डेस्टिनेशन एड्रेस फ्रॉम द डेटा पैकेट एंड लुक्ड इनटू द टेबल टू सी वेदर द सेंट पैकेट एंड द सेंड सिग्नल ओनली टू द सेलेक्टेड डिवाइस? रूटर, गेटवे, हब या फिर स्विच। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 का बताइए। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी, डेट इज स्विच। नेक्स्ट आ जाता है, एम एस वर्ड हेडर एंड फुटर आपको कहाँ मिलेगा? एम एस वर्ड में हेडर एंड फुटर आपको कहाँ मिलेगा? मेलिंग में, इंसर्ट में, फाइल में या फिर रिव्यू में? चलिए इसका बताइए, आपको कहाँ पे मिलेगा एम एस वर्ड? तो क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेट इज इंसर्ट में मिलेगा। अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमें फुट नोट्स जो हैं, ठीक है, फुट नोट्स जो हैं वो हमें कहाँ पे मिलते हैं? रिव्यू में, रेफरेंस में, फाइल में, इंसर्ट में, कहाँ पे मिलते हैं? ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द लेटेस्ट हार्ड द फास्टेस्ट हार्ड
वेयर डिवाइस इन ए कंप्यूटर इज यूएसबी, कैश मेमोरी, लेजर प्रिंटर या प्रोसेसर। जल्दी बताइए। ये वाला तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये वाला आप सबको आता होगा। जल्दी जल्दी बताइए। और चैनल को जो फर्स्ट टाइम देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, इतना तो आप सब दे ही सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस की बात की। चलिए नेक्स्ट है कोबोल की, आपको फुल फॉर्म बतानी है। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये मैंने आपको आंसर भी बता दिया। फोर्टॉन की अब आप लोग बताएंगे, FORTON, फोर्टॉन लैंग्वेज। ठीक है, इसकी आप फुल फॉर्म बताएंगे। एंड एक और चीज़ आप बताएंगे कि एक और आप बताएंगे, एक सेकेंड, फोर्टॉन हो गया। ओके, तो उसके बाद आप ना एडसैक, एडवैक, ये जो कंप्यूटर्स हैं इनकी आपने फुल फॉर्म्स याद करनी है। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन की टू ओपन हेल्प, 1 2 3 4। अब आपने बताना है कौन सी फंक्शन की है जो हेल्प को ओपन करती है। फंक्शन की 1 है, फंक्शन की 2 है, फंक्शन की 3 या 4। जल्दी बताइए अब इसका आंसर। ये तो फंक्शन कीज तो आपने पहले से ही याद करके रखी होंगी, ये तो काफ़ी ईजी है। ठीक है, चलिए। फंक्शन की जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। 1 होती है हेल्प के लिए, 2 होती है रीनेमिंग ऑफ द फाइल के लिए, 3 होती है सर्चिंग के लिए, 4 होती है एक्टिव विंडो के लिए को क्लोज करने के लिए। बट अकेली ये नहीं, इसके साथ होती है ऑल्ट प्लस फंक्शन की 4। एक और होती है एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए, वो होती है कंट्रोल प्लस W। ठीक है, ये एक्टिव विंडो को क्लोज कर लेती है। ठीक है ना, तो ये थोड़ी विंडोज़ की है, ये भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज़ करते हैं। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या वेरी लार्ज के इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ट्रांजिस्टर कौन करते थे, सेकेंड जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन, ट्रांजिस्टर ये इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, बिंग, आस्क, याहू या फिर सफारी। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, डेट इज सफारी। अच्छा, अब आ जाता है नेक्स्ट फुल फॉर्म ऑफ PNG की फुल फॉर्म बतानी है। इसका है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज है। कोबॉल है, पास्कल है, बेसिक है या ऑल ऑफ द अबव। अब आपने बताना है इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इनमें से फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में कौन आता है। मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज या फिर क्वेरी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की टू ओपन ए न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड। MS वर्ड में जब आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को ओपन करना है तब उसमें से आपको कौन सी शॉर्टकट की यूज़ करनी है। कंट्रोल+B, ये होता है बोल्ड, कंट्रोल+N, कंट्रोल+T, कंट्रोल+M। तो इसका आंसर है 48 का आपका ऑप्शन नंबर बी, डेट इज कंट्रोल+N। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 49। कौन सी शॉर्टकट की है टू एंड ए पावर प्रेजेंटेशन, कॉमा, हाइफन, ESC या एस्केप टैब बोलते हैं इसको, और ये हो गया टैब, एस्केप की। ठीक है, बताइए अब कौन सा है जो शॉर्टकट की है टू एंड ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेट इज एस्केप की। नेक्स्ट है ए सेव्ड फाइल इज रेफर्ड टू एज अ फाइल, वर्ड, फोल्डर या प्रोजेक्ट। क्या बोला जाता है उसको, ए सेव्ड फाइल को। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, ओ सो सॉरी, मैंने आपके लिए 60 क्वेश्चंस बनाए थे बट वो कहाँ चले गए, आई फॉरगॉट। चलिए कुछ मैंने इंपॉर्टेंट, ये पावर प्रेजेंटेशन की कीज़ भी हैं, जैसे इंपॉर्टेंट कीज़ है कंट्रोल+N, कंट्रोल ओपन के लिए, सेव प्रेजेंटेशन, ऑल्ट F2 या 12 ओपन ए डायलॉग बॉक्स के लिए। ठीक है ना, ओपन द सेव डायलॉग बॉक्स के लिए। अच्छा, W के लिए मैंने बोला था क्लोज द प्रेजेंटेशन, Q हो जाएगा सेव एंड क्लोज द प्रेजेंटेशन, Z अंडो एंड रीडू, F2 हो जाता है प्रिंट प्रीव्यू। ये इंपॉर्टेंट की है, ये आपको याद रखनी है। एंड ये JKSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी होती है, तो होती है हमारी फंक्शन की 2 प्लस कंट्रोल।
CTRL कंट्रोल। चलिए, तो ये थे बस आज के हमारे MCQs एंड जो बच गए हैं वो मैं आपके लिए नेक्स्ट सेशन में ले आऊँगी साथ में, जब जैसे कि मैंने आपको बोला कि हम एक IT के सेशन जो है वो अलग से रखेंगे, जिसमें हम IT इन रोल इन गवर्नेंस, गवर्नमेंट में जो IT का रोल है उसको करेंगे, एंड अगर उससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर होगा हम उसको भी डिस्कस करेंगे। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। एग्ज़ाम जो है आपका 10 दिसंबर को भी होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी रूमर पे अपनी स्टडी पे कोई भी इफेक्ट ना डालिए, अपनी स्टडी करते रहिए जैसे करते जा रहे हैं, एंड इंशाल्लाह आप सबका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, लास्टली एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर लिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको जो है हमारा करंट अफेयर का मॉक टेस्ट चाहिए तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय।